हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं चैप्टर 9 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 मार्क का है। मार्क्स वाइज काफी स्टूडेंट्स इसको ड्रॉप करते हैं, बट मेरा मानना है कि आपको ये चैप्टर जरूर करना चाहिए। सो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपको नॉर्मल बैलेंस शीट, नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इज नथिंग बट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सो उसको आपको, है ना, एंड बैलेंस शीट को आपको कन्वर्ट करना है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल में आपको कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे करेंगे, तो ये देखते हैं इन डिटेल में। तो सबसे पहले बैलेंस शीट को समझ लेते हैं कि बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो क्या है। तो बैलेंस शीट में ना वर्टिकली सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड, तो ये बेसिकली सोर्सेज ऑफ फंड होता क्या है। तो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली बिजनेस को चाहिए पैसा, कैपिटल। तो ये कैपिटल आपके दो तरीके से आ सकते हैं। तो पहला जो कैपिटल आएगा आपका खुद का, आप जो लेके आ रहे हो, ठीक है, ओनर्स, जिसको हम कहेंगे ओनर्स फंड, या फिर आप इसको नेटवर्थ भी कह सकते हो, या फिर आप इसको शेयर होल्डर्स फंड भी कह सकते हो, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, सो ये कंपोनेंट से ये बनता है। तो ये आपका हो गया पहला पार्ट। इसके अंदर इसके अंदर होता है आपका शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल आ जाएगा इसके अंदर। अंडर शेयर कैपिटल वी हैव टू बाइफर्केशन, तो इक्विटी शेयर के फॉर्म में हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में हो सकता है। सेकेंड वन इज योर रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो जो विच इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर फिर आपका आ जाता है पीएनएल अकाउंट, मतलब आपका प्रॉफिट। उसी से बनता है आपका जनरल रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, बिकॉज आपने मतलब काफी टाइम से बिजनेस कर रहे हो तो आप प्रीमियम फैच कर सकते हो जब भी आप शेयर इशू कर रहे हो या डिबेंचर इशू कर रहे हो। तो एंड सी पार्ट इज योर फिक्टिशियस, तो ये लेस होता है। फिक्टिशियस एसेट जो होते हैं ना वो हमेशा लेस होते हैं, एंड ये कोई एसेट एसेट्स एसेट्स नहीं होते हैं जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो या फिर, है ना, मतलब रियलाइजेबल वैल्यू हो। ये जो होते हैं ये शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, है ना। तो टू क्रिएट एन एसेट आप ये स्पेंड करते हो, जैसे कंपनी को फॉर्म कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन फीस के बिना आप कंपनी नहीं बना सकते लीगली। तो वो रजिस्ट्रेशन फीस क्या है वो आपको मिलेगा नहीं जब आप उसको बेचने जाओगे, बट वो आपको स्पेंड करना होता है टू फॉर्म अ कंपनी। तो सिमिलरली जैसे बिजनेस के प्रोडक्ट सेल करने हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। तो बल्क में आप एडवर्टाइजमेंट करते हो एंड कुछ जो अनयूज्ड रह जाते हैं वो आपके एसेट्स में शो होते हैं, बट उसको आप एनकैश नहीं करा सकते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस से लेस करते हैं फिक्टिशियस एसेट। तो इससे आपको मिल जाता है ओनर्स फंड और नेटवर्थ और शेयर होल्डर्स फंड। सो दिस इज द ए पार्ट। बी पार्ट में आपका आ जाता है बोरोड फंड। सो विच इज वेरी सिंपल, बोरोड फंड मतलब आपने क्या किया, बाहर वालों से पैसे ले लिया। तो इसके अंदर आपने मान लो बैंक से पैसे ले लिए, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म होगा, मोर देन 1 ईयर। एंड या फिर आपने डिबेंचर इशू कर लिए, है ना, कंपनी तो डिबेंचर इशू कर ही सकती है। तो डिबेंचर इशू कर दिया। तो दिस इज लाइक ओन फंड, मतलब खुद का पैसा लगाया, या फिर बोरोड फंड। बोरोड फंड इज बेसिकली क्या होता है कि आपने बाहर वालों से ले लिया। ठीक है, तो इससे आपका बन गया सोर्सेज ऑफ फंड। तो ये मिल गया आपको टोटल फंड्स अवेलेबल, टोटल फंड्स अवेलेबल। ठीक है, तो टोटल फंड्स अवेलेबल मिल गया आपको। अब ये पैसा आप कहीं पर यूटिलाइज करेंगे, ऑब्वियसली कहीं पर यूटिलाइज करेंगे। तो आपका जो सेकंड सेक्शन आ जाता है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, तो ये आप जो यूटिलाइज कर रहे हो, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड अगेन लाइक, है ना, सबसे पहला 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है आपका फिक्स एसेट्स, सेकेंड पार्ट इज योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, दूसरे बिजनेस में किया, एफडी में किया, आपने रखा हुआ है इसको साइड में, तो जब जरूरत पड़ेगी तो आप उसको एनकैश करोगे। एंड द थर्ड इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल बनता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी से। सो करंट एसेट्स के अंदर आपका आ जाता है क्विक करंट एसेट्स, मतलब क्विक एसेट्स बेसिकली, जिसको आप लिख सकते हैं क्विक एसेट्स। ठीक है, सो करंट एसेट्स में आपका आ गया क्विक एसेट्स, एंड दूसरा होता है आपका नॉन क्विक एसेट्स। ठीक है, तो क्विक एसेट्स में जैसे कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाए, तो नॉन क्विक एसेट में क्या होता है कि एक स्टेप लगता है, जैसे स्टॉक। तो स्टॉक को पहले बेचना पड़ेगा फिर वो कैश में कन्वर्ट होगा, है ना। प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब आपने ऑलरेडी, बेसिकली इसमें क्या हुआ है कि ऑलरेडी आपने स्पेंड कर लिया, आपको सर्विसेज मिलना बाकी है, एडवांसेस।
तो एडवांसेस में भी सेम, आपने पहले से ही पे कर दिया, आपको सर्विस मिलना बाकी है, सो दिस इज योर करंट एसेट। दूसरा आपका आता है करंट लाइबिलिटी। अंडर करंट लाइबिलिटी में भी सेम हो जाता है, यहां पर भी क्विक लाइबिलिटी हो जाएगा, एंड आपका जो दूसरा हो जाएगा नॉन क्विक लाइबिलिटी। तो नॉन क्विक लाइबिलिटी में जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन क्विक लाइबिलिटी। तो बाकी रेगुलर है। तो दिस इज द फॉर्मेट, मतलब आपका सोर्सेज ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। इसको आप फॉर्मेट के बेसिस पे भी देख लेते हैं हम। सो जो टेक्स्ट बुक में इन्होंने बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। हमने समझ लिया कि उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या है। जैसे सोर्सेज ऑफ फंड है, तो सोर्सेज ऑफ फंड में क्या क्या आ जाएगा आपका, तो उसमें आ जाएगा आपका ओनर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड, एंड दूसरा आपका बोरोड फंड्स। ये दो पार्ट में आपका सोर्सेज ऑफ फंड डिवाइडेड है। तो पहला आपका आ गया ओनर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा आपका बोरोड फंड आ गया। अंडर ओनर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड, जिसको हम नेटवर्थ भी कहते हैं, तो उसके अंदर आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल, एंड अंडर शेयर कैपिटल फिर आपका इक्विटी शेयर आ गया, प्रेफरेंस शेयर्स आ गया। दूसरा आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस उसमें ऐड होगा, जिसमें प्रॉफिट, जनरल रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्वेश्चन में जो दिया होगा बोलेंगे। फिर उसके बाद आपको लेस करना होगा फिक्टिशियस एसेट। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको फिक्टिशियस एसेट, तो वो आपको लेस करना होगा, जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस वगैरह आपको लेस करना है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, ओनर्स फंड या नेटवर्थ मिल जाएगा। ठीक है, तो ओनर्स फंड एंड ये तो ऑलरेडी गिवन होगा, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो हमें सोर्सेज ऑफ फंड मिल गया, सोर्सेज ऑफ फंड या फिर टोटल फंड्स अवेलेबल। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, टोटल फंड्स अवेलेबल। एंड दूसरा पार्ट जो है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, तो दूसरा पार्ट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले आपका आता है फिक्स एसेट्स। कुछ एग्जांपल है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, फर्नीचर एंड व्हीकल। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं इन्होंने, तो ये हमने फिक्स एसेट्स कैटेगरी में लिख दिया। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट आ जाता है आपका सेकंड। पहला आ गया फिक्स एसेट, दूसरा आ गया इन्वेस्टमेंट, एंड तीसरा आपका वर्किंग कैपिटल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग कैपिटल बनता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी से। ठीक है, तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी करेंगे तो हमें मिलेगा वर्किंग कैपिटल। बट करंट एसेट कंसिस्ट ऑफ आपका क्विक एसेट्स, तो कुछ एग्जांपल्स भी दिए उन्होंने। क्विक एसेट्स के अंदर आपका कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब मिला के आपका क्विक एसेट्स हो गया। कुछ एग्जांपल्स है आपके नॉन क्विक एसेट्स के, जैसे कि हमने डिस्कस किया था स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांसेस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आपके नॉन क्विक एसेट्स है। फिर आपको टोटल करंट एसेट्स मिल गया। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड क्विक लाइबिलिटी। तो क्विक लाइबिलिटीज में आपका क्रेडिटर्स आ गया, आउटसाइड एक्सपेंसेस आ गया, बिल्स पेएबल आ गया, है ना। नॉन क्विक लाइबिलिटी में आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया। सो इससे आपको मिलेगा टोटल फंड्स एम्प्लॉयड। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेट फॉर बैलेंस शीट। थैंक यू स्टूडेंट्स।